आज की इस वीडियो में जान लेते हैं कि नार्सिसिस्ट लोग कौन होते हैं, किसको कहते हैं नार्सिसिस्ट। प्रत्येक परिवार में कोई न कोई व्यक्ति नार्सिसिस्ट ज़रूर होता है, क्योंकि जो नार्सिसिस्ट पर्सन होते हैं बहुत टॉक्सिक पर्सन होते हैं। उनकी वजह से प्रत्येक घर का प्रत्येक इंसान हमेशा परेशान रहता है, क्योंकि उनका व्यवहार ही ऐसा होता है। इसलिए वो घर के सभी लोगों को हमेशा परेशान रखते हैं। सबसे बड़ी खासियत इनकी यह होती है कि ये अपने आप को सबसे पहले रखते हैं, अपने हर कार्य को बहुत तवज्जो देते हैं, दूसरे के कार्यों में मीन मीख निकालते हैं, उनकी गलतियां ढूंढते हैं, उनको नीचा दिखाते हैं और हमेशा कुछ न कुछ इस तरह का बर्ताव करते हैं कि अगला इंसान परेशान रहता है। यह एक मेंटल हेल्थ कंडीशन है जिसमें मैं ही सिर्फ होता है, मतलब कि जो इंसान जिसको एनपीडी है, जिसको यह मेंटल डिसऑर्डर है, वह अपने आप को ही वरीयता देता है हमेशा। इनको लगता है कि यह स्पेशल है, यूनिक है, इनको सब लोग महत्व दें, इनको सब लोग अटेंशन दें, ये जहाँ पर बैठ जाएं इनकी ही वाहवाही हो। और इस तरीके का ये अपने आप को दिखाएंगे कि बाकी जो इनके साथ में लोग बैठे हुए हैं उनके अंदर कोई गुण नहीं है, उनका कोई महत्व नहीं है, जो कुछ भी है वो यही सिर्फ हैं। ये बहुत ही टॉक्सिक पर्सन होते हैं और समझिए कि ये जीते जागते शैतान होते हैं, क्योंकि जिसके साथ में रहते हैं ना, उसके साथ बहुत ही बुरा बर्ताव करते हैं, दूसरे को बहुत मैनिपुलेट करते हैं। छोटी छोटी बातों पे चिढ़ जाते हैं और बात का बतंगड़ बनाने लगते हैं। इनको गुस्सा बहुत जल्दी आता है और ये कभी अपनी गलती मानते नहीं। अगर ये कभी कोई गलती करते हैं, अगर आप उनसे कहेंगे कि आपने ये गलती किया है, तो कभी भी वो अपनी गलती नहीं मानेंगे, बल्कि उस गलती का दोषारोपण आपके ऊपर ही कर देंगे। कह देंगे कि आपकी वजह से ये काम हुआ, ये काम गलत आपकी वजह से हुआ है, क्योंकि इनको अपनी गलती मानना ही नहीं है। इनको लगता है मैं सर्वगुण संपन्न हूँ, मेरे अंदर कोई कमी नहीं है, मेरे अंदर कोई कुछ नहीं मुझे कह सकता है। तो इस तरह के लोग ये होते हैं। इनके अंदर कोई भी सिंपैथी नाम की चीज़ नहीं होती। तो ये दूसरों को दुख तकलीफ़ देख करके इनके अंदर कोई दुख तकलीफ़ का अनुभव नहीं होता है। हाँ, इनको अपना दुख तकलीफ़ होता है। अगर ये परेशान होते हैं या दुखी होते हैं तो इनको अपने दुख का अनुभव होता है, लेकिन ये अगर अगला आदमी दुखी है, परेशान है, तो उसके दुख का परेशान होने का इनके लिए कोई मतलब नहीं होता है। ये इस तरह के इंसान होते हैं। अगर कोई इनकी बात नहीं मानता है तो उसको ये पनिश भी करते हैं। ये बहुत बुरे इंसान होते हैं, क्योंकि ये सज़ा देने में ही माहिर होते हैं। सज़ा इस तरीके से देंगे, जैसे आपके साथ है तो आपसे बात करना बंद कर देंगे। अगर आपके साथ कहीं जा रहे हैं तो आपके साथ में नहीं जाएंगे, दूर दूर होकर के चलेंगे, एकदम साथ में ही नहीं चलेंगे। ऐसा लोगों को दिखाएंगे जैसे आपसे कोई मतलब ही नहीं है इनको। तो ये इस टाइप के इंसान होते हैं। ये आपसे गुस्सा हो जाएँ तब तो ठीक है, इनकी आप वाहवाही करिए, इनकी मिन्नतें करिए, इनके सामने रोइए, गिड़गिड़ाइए, ताकि इनको अच्छा महसूस हो। लेकिन अगर आप इनसे गुस्सा हो जाते हैं तो ये आपको सज़ा देते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि गुस्सा होने का अधिकार सिर्फ इन्हीं को है, आपको गुस्सा होने का नहीं अधिकार है। आपको तो ये कुछ समझते ही नहीं हैं, तो इसलिए गुस्सा होने का अधिकार आपको नहीं है। गुस्सा होने का अधिकार ये है, क्योंकि यही सब कुछ है। ये अपने आप को भगवान की तरह मानते हैं। अगर जिस घर में रहते हैं वो सोचते हैं कि घर के जितने भी सदस्य हैं बस आगे पीछे मेरे घूमे और सब लोग मेरी बात माने, क्योंकि ये अपने आप को सर्वगुण संपन्न समझते हैं। ये ऐसे इंसान होते हैं कि अगर जो इनके साथ रहता है, अगर वो अच्छा करेगा तो भी उसकी कमियां ढूंढेंगे, अगर वह बुरा करेगा तब तो उसके अंदर कमियां ये ढूंढेंगे ही ढूंढेंगे। ये खुद तो अंदर से गुस्सा में रहते हैं और दूसरे को भी इस तरह से नज़र से देखते हैं कि वो इंसान हमेशा दुखी रहे। खुद तो अंदर से परेशान रहेंगे, दुखी रहेंगे, और दूसरे को भी हमेशा दुखी और परेशान करते रहते हैं। तो ये इस टाइप के इंसान हैं। और लेकिन बाहर जब ये निकलेंगे तो एक मुखौटा ओढ़ लेते हैं। बाहरी लोगों से खूब हंस करके मिलेंगे, खूब अच्छे से प्रेम पूर्वक बात करेंगे, तो लोगों को लगेगा ये तो बहुत अच्छा इंसान है। लेकिन ये जब घर के अंदर आएगा तो मुखौटा हटा देगा और घर के जितने लोग हैं उनसे खूब गुस्सा करके बात करेगा, हमेशा चिल्ला करके बात करेगा। तो घर के लोग परेशान हो जाते हैं कि ये इंसान तो कभी खुश रहता ही नहीं है और न ही दूसरों को खुश रहने देता है, हमेशा घर का माहौल ख़राब किए रहता है ये इंसान। तो ये इस तरह के जहरीले इंसान होते हैं। आप ये एक तरह से समझिए कि इतने टॉक्सिक होते हैं कि घर का वातावरण एकदम बोझिल बना देते हैं। उस घर में रहने वाले लोग जो हैं अपने आप को एक कैदी जैसा अनुभव करते हैं। उनको लगता है कि हमारे हमारे शरीर के चारों तरफ एक जंजीर बंधा हुआ है और इस जंजीर को तोड़ करके मैं बाहर भाग जाऊं, इस तरह का बना देते हैं। लेकिन कोई घर से बाहर नहीं जा सकता, क्योंकि इनका कंट्रोल बहुत होता है। ये एक दूसरे के ऊपर कंट्रोल करना चाहते हैं। मेन मकसद इनका होता है कि दूसरे के जीवन पे नियंत्रण करना, दूसरे के जीवन पे कंट्रोल करना, ये इनका मुख्य उद्देश्य होता है। इस विषय में मैं एक बात कहना चाहूँगी कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं इसे आप बदल नहीं सकते। इसलिए जब आप लोगों को अपने बारे में समझाने की कोशिश करना बंद कर देते हैं
और केवल वही कार्य करते हैं जो आपके लिए अच्छा है, तो आपका जीवन बहुत ही सरल हो जाता है। इसलिए आप किसी को खुश करने की कोशिश ना करिए, अपनी ज़िंदगी अपने लिए जिए। ये जो नार्सिसिस्ट होते हैं इंसान की ज़िंदगी एकदम हेल बना देते हैं, इंसान की ज़िंदगी एकदम नर्क जैसा बना देते हैं। तो ये इस तरह के इंसान होते हैं, क्योंकि ना खुश रहेंगे ना दूसरों को खुश रहने देंगे। घर में हमेशा लड़ाई झगड़े का माहौल, क्लेश का माहौल बना करके रखते हैं। अगर घर में बच्चे छोटे छोटे हैं तो इनको देख करके सहम जाते हैं बच्चे। पत्नी है तो हमेशा वो भी सहम करके रहेगी। इसी तरह से कोई कोई पत्नियां भी नार्सिसिस्ट होती हैं, वो भी अपने पति और बच्चों पे कंट्रोल करके रखती हैं, वो भी घर में तोड़ फोड़ करती हैं, वो भी घर में चिल्लाती हैं। तो घर में रहने वाले जितने इंसान ना सहम जाते हैं और डर जाते हैं, और घर का वातावरण जो है एकदम से बोझिल सा हो जाता है। तो नार्सिसिस्ट इंसान इस तरह से होते हैं। मेन चीज़ होता है वो हमेशा दूसरों के ऊपर कंट्रोल करना चाहते हैं। उनको लगता है कि जो भी मेरे साथ रहे, मेरी इच्छानुसार कार्य करे, जैसा मैं कहूँ वैसा वह कार्य करे। दूसरे की ज़िंदगी में दखलंदाजी देने की इनकी आदत होती है, क्योंकि जब ये दूसरों की ज़िंदगी में दखलंदाजी देंगे तभी तो उसको कंट्रोल कर पाएंगे। किसी को स्वतंत्र जीवन नहीं जीने देना चाहते। ये खुद तो अपने ऊपर कोई कोई बंधन नहीं चाहते, लेकिन दूसरे के ऊपर ये बंधन लगाते हैं। तो ये इनके अंदर की मानसिकता होती है। यदि आपके आसपास भी कोई ऐसा व्यक्ति है तो आप समझ जाइए कि वो नार्सिसिस्ट इंसान है, और उससे संभल करके और बच करके रहिए। मैंने दूसरे वीडियो में बताया है कि नार्सिसिस्ट इंसान से कैसे बचा जा सकता है, आप चाहें तो उस वीडियो को देख सकते हैं। आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं।